सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। एक्चुअली में ये सब मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सो अंकिता एंड ईशा आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2025 वाज एज अंडर। अब क्वेश्चन मैं जिस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाता हूँ उसी हिसाब से आपको करना है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन को 10 to 12 मिनट्स में क्रैक कर पाओगे, राइट। सो सबसे पहले कोई भी एडमिशन का आप सम सॉल्व करो ना, तो उसमें आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6432, राइट। उसके बाद में आपको एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज अंकिता सेक्रीफाइस्ड 1/12 फ्रॉम हर शेयर एंड ईशा सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हर शेयर, राइट। सो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आएगा। अब देखो अंकिता ने 1/12 सेक्रीफाइस किया है और ईशा ने 2/12 सेक्रीफाइस किया है। ऐसे टोटल कितना सेक्रीफाइस हुआ है शेयर? 3/12। मतलब क्या कि जो नई पार्टनर आई है अर्पिता, उसको कितना मिलेगा? 1/4 शेयर, राइट। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब क्या कि जो अंकिता की और ईशा की कैपिटल आएगी वो कैपिटल 3/4 होगी। कितनी होगी? अंकिता का रेशियो कितना है? 1/4, राइट। सो फर्म का रिमेनिंग रेशियो कितना होगा? 3/4। अब ये जो 3/4 कैपिटल होगी वो किसकी आएगी? अंकिता की और ईशा की। ये कैपिटल हमें मिल जाएगी तो उसके हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसके लाएंगे? अर्पिता की, राइट। नेक्स्ट इज अर्पिता इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो गुडविल कैश में लेके आएंगी। टोटल फॉर्म की गुडविल कितनी है? 90,000। सो 90,000 मल्टीप्लाई बाय अर्पिता शेयर, तो कितना आएगा? 22,500, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना दिया हो तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, पर इस सम में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है विच इज 1:2, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 में। कितना होगा? 7500 एंड 15,000, राइट। जिसकी हम एंट्री करेंगे, क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7500 एंड 15,000। उसके बाद दिया है फिक्स असेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब क्वेश्चन में जो भी फिक्स असेट दिए उसका डेप्रिशिएशन निकालेंगे हम। सबसे पहले मशीन दी है, मशीन की वैल्यू 64,000 है, जिसका डेप्रिशिएशन कितना है? 6400 माइनस करके अमाउंट जो भी आएगी वो कितनी आएगी? 57,600। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू दी है 40,000, डेप्रिशिएशन 10% माइनस करेंगे और बार अमाउंट आएगी 36,000। फर्स्ट इफेक्ट लिखी। अब दूसरी इफेक्ट लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी डेप्रिशिएशन मशीन 6400 एंड 4000, राइट। नेक्स्ट हमें बोला है ऑल द डेटर्स आर गुड, मतलब कोई भी बीडीआर कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे डेटर्स 40,000 और बीडीआर जो है वो कंसिडर नहीं होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगी 3200। उसके बाद में क्या बोला है? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या कि ये क्या है? हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्या होती है? असेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे असेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 2400 और उसके बाद उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में 2400, राइट। अब यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे बैलेंस शीट को स्टडी। बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया है, उसकी एंट्री कर ली है। देन स्टॉक की एंट्री करेंगे हम 13,600। उसके बाद हमें डेटर्स दिया, वो भी हो गया। कैश एंड बैंक की हम लास्ट में एंट्री करेंगे, राइट। लायबिलिटी साइड कैपिटल हो गया। जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 16,800 को ओल्ड रेशियो में विच इज 2:1, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 11,200 एंड 5,600, राइट। नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड लिख लेंगे। क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेएबल 8,000, राइट। सो यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर ली। अब धीरे धीरे अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगेन डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, सो डेबिट में से हम क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 4,800, जिसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,200, 1,600।
उसकी सेकेंड एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डिविजिबल लॉस अगेन 3200 1600। यहाँ पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख के ब्रैकेट में डिविजिबल लॉस लिखो तो भी चलेगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्वेश्चन का, जिसमें हम क्या करेंगे, अंकिता का बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस लाएंगे, राइट, कैपिटल का। सो टोटल 82,700 में से हम 3200 माइनस करेंगे तो आएगा 79,500 एंड 52,600 में से माइनस करेंगे 1,600 तो आएगा 51,000। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की कैपिटल को हम प्लस करेंगे तो वो कितना प्रोपोर्शन होगा, 3/4, राइट। सो यहाँ पे 1,30,500 इज 3/4। सो पूरी फर्म का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा 4/3। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी आएगी, 1,74,000। अब 1,74,000 में से जब 1,30,500 हम माइनस करेंगे तो हमें अर्पिता कितनी कैपिटल लेके आएगी वो पता चलेगा, विच इज 43,500, राइट। सो उसकी एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट 43,500, बैलेंस कैरिड डाउन 43,500। जो बैलेंस कैरिड डाउन है उसको हम कहां पे ले जाएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल साइड, तीनों के अमाउंट लिख लेंगे। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई, विच इज कैश एंड बैंक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये बनाया हमने कैश एंड बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 26,400। फिर कैपिटल कितना लेके आई अर्पिता, 43,500। गुडविल का कितना अमाउंट लेके आई, 22,500, राइट। तो इतना पैसा लेके आई है, वही हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो टोटल करेंगे कैरी फॉरवर्ड, हमारा कैश आएगा 92,400। दोनों साइड टोटल करेंगे और टोटल आएगा 2,42,000। इसी तरीके से आपका ये सम होता है कंप्लीट, राइट। क्वेश्चन नंबर 42। PQR are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. So 3:2 is the old ratio, right? Balance sheet of their firm as on 31st/3/2025 was as under. एक एक करके हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70/50। ओके, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। आर विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल इन कैश, लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, आर में लिखेंगे 60,000। नेक्स्ट, गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। गुडविल की कितनी वैल्यू आई है, 30,000, राइट। ओके, आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब आर गुडविल कैश में लेके नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 90,000। पर बुक वैल्यू कितनी थी, 80,000। तो रिमेनिंग 10%, 10,000 किधर आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना 10,000। दोनों एंट्री साथ में कर ही लेने की। बैड डेट रिजर्व इज टू बी केप्ट एट 5%। डेटर्स देख लेते हैं। डेटर्स क्वेश्चन में दिए है 22,000 और हमें BDR मेंटेन करना है 5%। सो आएगा 1100, फाइनल अमाउंट आएगा 2900, राइट। अब यहां पे हमें बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है 2000, सो 900 का बेनिफिट हुआ। सो बाय BDR 900। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 400। सो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होगी तो डेबिट आएगा टू स्टॉक अकाउंट 400। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है, 36,000। यहाँ पे आएगा स्टॉक 36,000 माइनस 400,
35,600. Next is creditors of 500 are not to be paid. So 500 के creditors हमें पे नहीं करने हैं. Creditors है 22,000 minus decreased 500, amount आएगी 21,500. Next is new profit and loss sharing ratio is 5:2:3. New PSR is 5:2:3. Old PSR is, हमें क्वेश्चन में दिया है old PSR 3:2. राइट. जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल कितनी लेके आएगा 3/10 इज इक्वल टू 9,000. राइट. पर वो डिस्ट्रीब्यूट कौन किस में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाला नहीं निकाला. चलो 3/5 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 50, 30, 25 is equal to 5/50. Second is 2/5 minus 2/10. 50, 20, 10 is equal to 10/50. So ratio क्या आया 1:2. So 3,000, 6,000. Right? अब यहाँ पे लिखेंगे हम बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 3,000, 6,000. क्यों? क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लाया. यहाँ पे हम लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट 3,000 and R's capital account 6,000. राइट. नेक्स्ट सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं खत्म. अब हम करेंगे अगेन बैलेंस शीट में असेट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, डेटर्स हो चुके हैं, स्टॉक हो चुका है. गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ओल्ड रेशियो में. तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल old ratio is 3:2, 12,000 and 8,000. राइट. ओके. कैश की बात करते हैं तो कैश कितना है 4,000 और न्यू पार्टनर कितना लेके आया 60,000. 64,000 कैश आया. सो कैश इज 64,000. नाउ लायबिलिटी साइड कैपिटल आ गया, प्रोविडेंट फंड पीएफ कितना दिया हुआ है 18,000. राइट. सम हो चुका है खत्म. सो अब हम करेंगे टोटल 11,400, 400 माइनस होंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 11,000 जिसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. राइट. PQ 6600, 4400 जिसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. ब्रैकेट में लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. राइट. 6600, 4400. अगेन क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट को भी. 73 प्लस 6 79,600, 79,600 जिसमें से 12,000 जाएंगे तो बचेंगे 67,600. राइट. अगेन 6,400, 6,400,
जिसमें से 8000 जाएंगे तो बचेंगे 52,400। अगेन 60,000 उसमें से 9 जाएंगे तो बचेंगे 51,000। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। नेक्स्ट जाएंगे हम कैपिटल में, P Q R। R इज 51, 52,400, 67,600, राइट। टोटल करेंगे हम 90,000, 35600, 2,900, 64,000, 2,10,000, 2,10,500 is the आंसर, राइट। सो इसी हिसाब से आप एडमिशन के सम इजीली 10 to 12 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, सो नेक्स्ट सम इज सम नंबर 45, शेयर कैपिटल। नगमा लिमिटेड issued 4 lakh equity shares of 10 each, 4 lakh equity shares of 10 each at a premium of 5. So 5, right? 10 is capital, 5 is premium. Amount was called up as under application, allotment, first call and final call, right? So application 3, 8, 2, 2. It means 3 plus 5 प्रीमियम है अलॉटमेंट में, राइट। चलो उसके आगे, कंपनी रिसीव्ड applications for 4,50,000, excess applications were rejected, money paid thereon was refunded, all the sums were received in full except first and final call on 3,000 equity share held by मंशी, राइट। अब ये बहुत ही सिंपल सम है, इसमें कोई 4 फीचर की वैल्यू नहीं है, और एप्लीकेशन मिली थी 4,50,000, तो टोटल 13,50,000 रुपीज हमें मिलेंगे, जिसमें से 50,000 इंटू 3, 1,50,000 हमने रिटर्न किया, बराबर है। एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अमाउंट आएगी 1350। सेकेंड एंट्री करेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, जो पैसे हमने वापस भेजे वो 1350, 12 lakh एंड 150। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। अब यहां पे अमाउंट क्या आएगी, तो सबसे पहले 4 लाख इंटू 3, 12 लाख, 4 लाख इंटू 5, 20 लाख, और टोटल अलॉटमेंट में कितना मिला, 4 लाख इंटू 8, 32 लाख, राइट। नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, राइट। टोटल अमाउंट आएगी 32।
राइट। सो यहाँ पे अलॉटमेंट हमारा इजीली होता है 4 लाख इंटू 8 इज इक्वल टू 32 लाख। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 इंटू 4 लाख 8 लाख एंड 2 इंटू 4 लाख 8 लाख। अब इसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास टोटल 3000 इक्विटी शेयर्स है, राइट। उसने पेमेंट नहीं किया तो 3000 इंटू 2 6000 6000। टोटल पैसे हमें कितने मिलेंगे 794 794। चलिए एंट्री कर लेते हैं कॉल सिनेरियो की। फिफ्थ एंट्री इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 8 lakh 8 lakh। Sixth entry is bank account debit 794, calls in arrear account debit 6000 and 2 equity share first call account 8 lakh, राइट। अब हम बात करेंगे फाइनल कॉल की। एंट्री नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट विल बी 8 lakh ईच, राइट। और लास्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to equity share final call, right। 794 6000 8 lakh is the आंसर। आगे हमें कुछ ऐसा बोला नहीं है कि ये सारे पैसे हमें रिसीव हो जाते हैं, ना ही कुछ फोर फीचर का बोला है। तो ये 8 एंट्री, इससे इजी सम आ ही नहीं सकता एग्जाम में, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सम नंबर 46। ओके, सो गुजरात मशीन लिमिटेड इश्यूज 15 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। सो 15 lakh एट द रेट 10। क्या बोला है 3 पर एप्लीकेशन, 4 पर अलॉटमेंट एंड 3 पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो ऑन एप्लीकेशन 3 rupees, on allotment 4 rupees, and on first and final call 3 rupees, right। Company received 15,70,000 application. Excess applications were rejected. So multiply by 1570, right, is equal to 15 3s are 45, 17 3s are 47, 20, एक मिनट 47 10 आएगा, राइट। जिसमें से माइनस होगा 70 इंटू 3 इज इक्वल टू 210। तो ओवरऑल अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगी 45 लाख, राइट। चलो उसके आगे क्या बोला है, आकाश हु वाज अलॉटेड 1200 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। कंपनी forfeited all the shares and reissued at maximum permissible discount। मतलब क्या कि जितना अमाउंट आकाश ने पे किया होगा उतना पूरा डिस्काउंट जाएगा रीइश्यू के टाइम पे, राइट। चलो इंटू 15 lakh इज इक्वल टू 60 lakh मल्टीप्लाई बाय 15 lakh is equal to 45 lakh
जिसमें से आकाश ने पैसा नहीं पे किया, कितना 1200 इंटू 3 3600, तो पैसा कितना आएगा 44,96,400, राइट। ओके, सो आकाश ने कितना पैसा पे किया है 1200 पे 7, तो जो पैसा पे किया होगा वो कौन सा होगा 4 फीचर, और वही होगा मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। सो ये थी क्वेश्चन नंबर 46 की वर्किंग्स। आगे हम शुरू करते हैं एंट्री करना, राइट। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आएगी 4710 4710। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो भी पैसे हमने वापस भेजे वो, राइट। 4710 45 and 210. Second entry done. Third is allotment. Equity share allotment account debit to equity share capital account, right? बहुत ही सिंपल है। 15 4 जा 60 लाख 60 लाख। नेक्स्ट एंट्री आएगी जब हमने अलॉटमेंट मनी मंगवाया होगा बैंक से, टू इक्विटी शेयर, राइट, कितना 60 लाख 60 लाख ईच। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। So equity share first and final call account debit to equity share capital। कितना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज का, तो 15 लाख इंटू 3 45 राइट। एंड लास्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें से 1200 इंटू 3 रुपीज हमें नहीं मिले थे, तो कितने मिले 4496,400 4496,400, राइट। अब हम बात करेंगे 4 फीचर की। तो सेवंथ एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, अरे सॉरी, टू 4 फीचर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, बराबर। ओके, कितने शेयर थे 1200 इंटू 10 12,000। ओके, कितना ऑलरेडी पे कर लिया था, जो पेड अमाउंट होगा वो हमारा 4 फीचर अमाउंट होगा। सो 1200 इंटू 7 8400, एंड इधर आएगा अनपेड अमाउंट विच इज 1200 इंटू 3 3600, राइट। एंड नाउ री इश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना आएगा 1200 इंटू 10, राइट 12,000। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट देना है, राइट। सो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट क्या होगा हमारा 8400, तो हमने रीइश्यू कितने में किया होगा 1200 इंटू 3, राइट।
आंसर। इसी तरीके से आपके शेयर कैपिटल के सम होंगे, बहुत इजी है, राइट। अकाउंट्स का पेपर आपका आराम से 2 और 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा अगर आपकी पकड़ होगी सेक्शन ई में, क्योंकि शेयर कैपिटल के दोनों सम मैक्सिमम 20 मिनट्स में हो जाएंगे। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया इनको 15-17 मिनट्स में, राइट। थैंक यू सो मच।